क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आजकल तो सारी चीजें ही ऑनलाइन मिल जाती है मुमरा में। अच्छा, ऑनलाइन बाजार मिलता है क्या मुमरा में? हाँ मिलता है ना। हाँ यार, काश ग्रोसरीज भी ऑनलाइन मिल जाती। काश नहीं, अब ग्रो कार्ट मोमरा में आप घर बैठे ही मंगाइए बाजार। सिर्फ 2 क्लिक्स पर ग्रो कार्ट के ऐप या वेबसाइट से आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तयशुदा कीमतों से कम दामों में हर तरह की अच्छी दाल आपके दरवाजे तक। आप कॉल और व्हाट्सएप पर भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आपको सीओडी, नेट बैंकिंग, यूपीआई के ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रो कार्ट के ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे, हम खड़े हैं खरडी रोड पर। भारत गेट के सामने ये खरडी रोड दीवा प्रभाग समिति में आता है। आज कई सालों से इस रोड का काम हो नहीं रहा है। 2 साल पहले काम करने की प्रक्रिया शुरू की गई। 9 करोड़ का लगभग टेंडर बताया जा रहा है इस रोड का है। कैसी स्थिति है? 2019 अप्रैल और मई 2 महीना ये रोड पूरी तरीके से आवागमन यातायात के लिए बंद किया गया। उसके बावजूद इस रोड का काम पूरा नहीं हो पाया। आधा किलोमीटर तक का जो है सीमेंट कंक्रीट का रोड बना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। खरडी रोड के नुक्कड़ से लेके यानी भारत गेट के सामने से लेकर के यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है हीरा पाटिल, उनके बंगले से थोड़ा पहले तक का वो रोड बना हुआ है। वहीं इस रोड के काम में सबसे बड़ी जो घपलेबाजी हुई है, उसके साथ साथ जो नाले का काम किया जा रहा है। ये देखिए नाला हम आपको दिखा रहे हैं। ये हर जगह ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पे भी बना हुआ है और आगे ये पहले पुराने बड़ा नाला है, उस नाले को इसको जोड़ दिया गया है। अब हम आपको लेके चलते हैं खरडी रोड पर। एक और मतलब नाले की स्थिति, रास्ते के सब्जेक्ट पर हम इसके बाद सेकेंडरी बात करेंगे। पहली बात करेंगे हम यहाँ पे नाले की। तो देखिए नाले की स्थिति यहाँ पर हम आपको बता दें। ये नाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इतना बड़ा कलवर्ट, पुराना कलवर्ट है। ये ऐसे कई कलवर्ट हम आपको यहाँ दिखाएंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक किसी ने 9 कलवर्ट बताया है, किसी ने 12 कलवर्ट बताया है। अब ये कलवर्ट रास्ते के काम के चलते, नया नाला बनाने के चलते सब बंद कर दिए गए। इसके नतीजतन ये जो इस तरफ की आबादी है पूरी, यहाँ पर पानी जाम की समस्या होती है। यहाँ से हम सीधी तरफ जाएंगे, जैसा भी ये मन्नत बंगलो है, इधर आगे मन्नत हॉल है। तो ये नाला किस तरीके से बनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग की स्पेशलिटी मानी जाएगी। इंजीनियरिंग की कि ठाणे मनपा के नाला विभाग के जो इंजीनियर है वो कौन सी अकल और कौन सी बुद्धि से काम कर रहे हैं। रास्ते का काम जो है लचर हालत में है। आज भी यहाँ रोज़ाना कई दुर्घटनाएँ होती है। कलवट बंद कर दिए गए, कम से कम 9 से 12। पानी का जल जमाव हो रहा है यहाँ। ये जैसे हमने आपको बताया मन्नत हॉल वगैरह, उसके आगे खेती का हिस्सा पड़ता है, फार्म हाउसेस वगैरह हैं, सब जगह पानी जमा हो जाता है। सामने की तरफ खेती में जो है यहाँ पर भरनी भी की जा रही है। किसानों का नुकसान हो रहा है, उसको हम एक अलग खबर के ज़रिए आपको बताएंगे। पहले अब ये नाले का जो हमने आपको यहाँ पर सबसे बड़ा मसला बताया, 9 कलवर्ट थे या 12 कलवर्ट थे स्थानीय लोगों के अनुसार, ये सब के सब अभी बंद कर दिए गए हैं। नमूना है, आप देख सकते हैं, ये एक कलवर्ट इतना छोटा सा बना करके वहाँ वो सामने बड़े नाले में ले जाया जा रहा है। इतना बड़ा कलवर्ट था, उसको उसकी चौड़ाई कम करके, उसको शॉर्ट करके, ये कलवर्ट थोड़ा सा छोटा ऐसा करके इसको बदल दिया गया है। यहाँ आगे नाले की चाल तो दिखाई दे रही है, लेकिन आगे नाला कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके का एक काम हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो है प्लानिंग है, मनपा का जो डीपी प्लान है उसके मुताबिक काम हो रहा है, या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, इंजीनियरों ने, मनपा अधिकारियों ने अलग से कोई यहाँ का प्लान बनाया है, वो समझना काफ़ी जटिल होता जा रहा है, काफ़ी कठिन होता जा रहा है। आइए अब हम रोड की बात करते हैं। सालों से जो है ये रोड, खरडी रोड इतना ख़राब रहता है कि यहाँ के फड़केपाड़ा के निवासी विजय खंडागले, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि अब तो हमारी कमर की हड्डियाँ जो है वो तक जवाब देने लग गई है, इतनी ये रोड की हालत ख़राब है। आपको बता दें, प्रभाग 33, प्रभाग 29, प्रभाग 27 और प्रभाग 28, 27, 28, 29, 33, ये 4 प्रभाग के 15 नगर सेवक यहाँ पर जो है, 27 में 4 है दीवा में, उसके आसपास के गांव मिला करके 28 में 4 है, ऐसे 2 प्रभाग है वहाँ पर। उसके बाद ये 29 है, 29 में 3 है, 11 और 4 प्रभाग 33 के 15 नगर सेवक हैं इस दीवा प्रभाग समिति में, जिनमें से
33 के जो 4 नगर सेवक है वो रास्ते की उस तरफ उनका इलाका पड़ता है, इस तरफ जो है ये दीवा के 8 और 29 के 3, जिसमें बाबाजी पाटिल, सुलोचना हीरा पाटिल और नादिरा यासीन सुरमे। तो ये 29 प्रभाग का इलाका है पूरा रोड का। यहाँ से लेकर के वहाँ तक रोड की पूरी हालत हम आपको बता रहे, कैसे लोग आना जाना करते हैं। अगर एक 10 मिनट की बारिश हो जाए तो इतना कीचड़ और पानी गड्ढों में भर जाता है कि दुर्घटना होकर ही रहेगी, ये स्पष्ट हो जाता है। तो किस तरीके से यहाँ पूरे विकास के नाम पर 9 करोड़ का ये टेंडर है रास्ते के काम का, नाले के काम का मिला करके, और कितना लचर और कितना भ्रष्टाचार से भरा हुआ काम किया जा रहा है, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। हमारे साथ में मौजूद है भारत गियर, खरडी, शील फाटा, कल्याण फाटा, इस पूरे परिसर में अपनी समाज सेवा के नाम से ख्याति प्राप्त कर चुके और उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान साहब है। तो करीम खान साहब से हम बात करेंगे। करीम भाई, आप काफ़ी अरसे से खरडी रोड पर आपका कारोबार वगैरह भी है, आपका समाज सेवा का ऑफिस भी है, तो क्या बताएंगे ये रोड इतने सालों से जो है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही कि तर्ज पर ये रोड क्यों रो रहा है? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पता नहीं क्या बदनसीबी है इस क्षेत्र के लोगों की कि इतना बड़ा ऑफिस आज दीवा प्रभाग का इतना बड़ा ऑफिस आप देख रहे होंगे कि आपके करीब में है, और इसी रास्ते से मेयर को गुजरना, इसी रास्ते से 10-10 जनप्रतिनिधि गुजरते हैं। क्या उनकी आंखें बंद है? मनपा अधिकारी भी आते हैं, मनपा अधिकारी भी इसी रास्ते से जाते हैं। आप देखेंगे इस रास्ते पे गणपति का विसर्जन का बहुत बड़ा तालाब है, बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल है इतना बड़ा, इतने बड़े गांव, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इतना बड़ा गांव है, हज़ारों लोगों की संख्या आप देख रहे हैं कि हज़ारों लोग दिन भर में यहाँ से बेचारे अपने गाँव को जाते हैं, अपने स्कूल्स को जाते हैं। लेकिन आज ये रोड के जो हालात है देख रहे हैं कि अब मैं तो एक ज़माने से देख रहा हूँ, कम से कम 10 साल से इस रोड की हालात जब देखेंगे ना आप, इतना बड़ा इतना खड्डा होता है और इतना पानी होता है इसके अंदर। हमेशा मैं इस रोड से गुजरता हूँ, जब देखो कभी कोई स्कूटी वाला गिरता है, कभी कोई बाइक वाला गिरता है, कभी कोई बूढ़ा गिरता है, कभी कोई जवान गिरता है। लेकिन क्या पता क्या चक्कर है कि यहाँ पर क्या फंड आता नहीं, या फंड आने के बाद में फंड का मिसयूज़ करता है। 9 से 10 करोड़ रुपए का ये फंड है रफीक भाई, मैं आपको बताऊँ। ये नाके से लेके, हमारे भारत गियर के नाके से लेके ये आगे जो खरडी फड़के का रोड है वहाँ तक 10 करोड़ रुपए का टेंडर है। लेकिन अफसोस है कि ये टेंडर ऐसा लगता है कि फ्री में काम हो रहा है। हालत देखेंगे आप, आज भी देखिए हालत कि इंसान पैदल नहीं चल सकता, गाड़ियाँ तो बहुत दूर की आती है। बड़ी आबादी है, बजट मंजूर हुआ है, टेंडर निकला है, लेकिन खर्च नहीं हो रहा, और ना उस तरीके से काम हो रहा है जिस तरीके से काम होने के लिए हो रहा है। बस सिर्फ ये फोटोबाजी है, शोबाजी। करीम भाई, ये रास्ते में नाले हैं, एक नाला है, बड़ा नाला है जहाँ हम खड़े हैं, इसको 9 से 12 कलवट थे। अभी आपके साथ में खड़े मंगेश खंडागले, तो मंगेश खंडागले ने बताया कि 12 कलवट थे यहाँ पर, 12 मोरियाँ थी, वो सबके सब बंद कर दी गई है। तो क्या कहेंगे इस पर, क्या तकलीफें होती है? आप इस पूरे सामने के इलाके के जो है लोग आपके संपर्क में रहते हैं, आपका आना जाना रहता है किसी न किसी समस्या को लेके, किसी न किसी मामले को लेकर के। ये कलवट को बंद करने का एक मिसाल तो अभी आप खाली कैमरा पीछे की तरफ घुमाइए, देखिए बच्ची आ रही है, खाली आप देख लीजिए। कलवट बंद करने का एक नतीजा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पानी जमा होता इसी तरीके से अगर आप आगे तक चलेंगे, वहाँ से आगे तक मैं गारंटी और दावे के साथ बोलता हूँ, कम से कम 12 मोरी जिसको बोला जाता है, कलवट जिसको बोला जाता है महानगर पालिका की भाषा में, एक भी देखिए आप इस पे कैमरा मारिए, एक भी कलवट चालू नहीं है। लोगों ने क्या काम किया है समझ के बाहर है। ये क्या काम कर रहे हैं और क्या काम करना चाहते हैं समझ के बाहर है। कोई कलवट और कोई गली का पानी ये निकलने को, नाले में आने को तैयार नहीं। देखिए इतना बड़ा आरसीसी का काम होगा, इतना बड़ा नाला है, लेकिन नाले में पानी देखिए, जबकि बरसात का वक्त है और यही पानी देखिए आप वहाँ पर जमा है। अगर ये कलवट तरीके से बना होता तो शायद कलवट में से पानी घुस के वो इस बस्ती को परेशानी ना होती। और इसी तरीके से जितनी भी बस्ती है, आगे जितने गाँव लगते हैं, जो प्रवासी है, सभी को ये मुसीबत है कि कलवट कहीं से बना नहीं है, कोई कलवट का पानी निकलता नहीं है नाले तक। बस ये अंधेर नगरी चौपट राज वाला हिसाब है। ये डीपी को छोड़ करके मतलब काम किया जा रहा है। डीपी प्लान में जो कलवर्ट्स है, जो मोरीज है, उनको ऐसा एकाएक बदला नहीं जाता, या उनका सब्स्टिट्यूट खड़ा किया जाता है तब बदला जाता है। तो ये क्यों बदला गया करीम भाई आपके हिसाब से? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे कारोबारी जगह हैं, हॉल्स वगैरह सब बन गए, टीएमसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी काफ़ी इमारतें बनी हैं। तो क्या इसके बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी के संबंध जुड़े हुए हैं, फायदे की बातें हैं, इसके लिए ये कलवट बदले गए? ये तो रफीक भाई मैं दावे के साथ बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, यहाँ की जितनी डिजाइन हुई है यहाँ से लेके लास्ट तक, ये कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं एक भ्रष्टाचार का रूप है। इसमें चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ के स्थानीय अधिकारी हो, जिनके अंडर में ये काम आता है, ये कंफर्म मैं बोलता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कलवट से को चेंजेस करना, ये नाले के तरीके जो घुमाए गए आड़े टेढ़े तरीके से, कहीं ना कहीं इसके अंदर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं दावे के साथ। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मंगेश गंगाराम खंडागले है, मैं फड़केपाड़ा गांव में रहता हूँ। अच्छा, ये खरडी का रोड जो है
हर साल इसकी बड़ी दयनीय अवस्था रहती है, बड़ी हालत ख़राब रहती है। बीच में काम शुरू हुआ लेकिन आधे किलोमीटर तक का काम हुआ सीमेंट कंक्रीट का, उसका सीसी का, बराबर। और उसके बाद वो काम रुक गया। आगे भी अभी रास्ता इतना ख़राब है। कितने सालों से ये हाल यहाँ पर चल रहा है? फिलहाल आपको बता दूं मैं, एक्चुअली 4-5 साल से काम तो हुआ ही नहीं है रोड का। अच्छा। खाली बस बारिश आती है ना, हाँ। वो टाइम पे खाली पत्थर भूसा यही सब चल रहा है यहाँ पे। अच्छा 2019 में अप्रैल मई में रास्ता पूरा बंद कर दिया था। 2 महीना पूरा बंद था। हाँ, पूरा रास्ता कंप्लीट बंद कर दिया था। हाँ। कि उसका काम चालू हो गया है, कि काम हो रहा है। हाँ। तो पब्लिक को, तो गाँव वालों को, हर जगह पब्लिक को सिल फाटा होके जो भी कुछ काम रहता था सिल फाटा होके जाना पड़ता था। हाँ। वो 2 महीने के बाद भी पूरा काम तो हुआ नहीं है। हाँ। आज उसके 2019 अप्रैल मई ख़त्म हो चुका, 2020 अप्रैल मई पूरा ख़त्म होके भी जून जुलाई ये भी ख़त्म हो गया साल। सितंबर ख़त्म होने को आ गया है। मतलब पूरा साल ख़त्म होने को आ गया है। हाँ। फिर भी अभी तक इसका वही हाल है। आधा रास्ता कंक्रीट तो हो चुका था। हाँ। बराबर। इसका मेरे को जो उसकी मालूमात है कि आधा रास्ता कंक्रीट, आधा रास्ता डामरीकरण था। जी, कंक्रीटीकरण आधा था और आधा डामरीकरण था। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो फाइल निकली हुई है, जो टेंडर निकला हुआ है, हाँ। कम से कम 9 करोड़ का शायद टेंडर है। अच्छा, ये रोड का? हाँ, ये रोड का। अच्छा। तो जो आधा डामरीकरण हो चुका है, मतलब डामरीकरण तो नहीं हुआ है। हाँ। जो कंक्रीटकरण हो गया, हाँ, सीसी जो हुआ है, हाँ। उससे पहले अगर चाहते थे ये लोग तो डामरीकरण पहला हो सकता था। अच्छा। लेकिन इनके ख्यालात शायद गाँव लोगों को तकलीफ देना ही इनका मकसद ही है। अच्छा। तो इसी वजह से शायद पूरा काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, खंडागले साहब मुझे एक बात बताइए। दीवा प्रभाग समिति है, दीवा में 2 प्रभाग है, 8 नगर सेवक है, और यहाँ पर जो है 5 नगर सेवक 29 और 33 के आते हैं। कुल 13 नगर सेवक है यहाँ पर, और ये शिवसेना की सत्ता है कारपोरेशन में। दीवा प्रभाग समिति भी शिवसेना के कब्जे में है। तो उसके बावजूद कई सालों से दीवा के विकास के, शील के विकास की बातें की जा रही है, लेकिन अभी भी यह हालत इतनी ख़राब है। तो ऐसी सत्ताधारी पार्टी और ऐसा काम नहीं करना, या यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, बराबर। ऐसा नहीं लगता आपको? देखने या तो वैसे तो बोलने को तो बहुत कुछ है जी। लेकिन क्या करे, कई बातें जो है ऐसी। अभी प्रभाग समिति तो अपने दीवा के गांव के अंदर बसी हुई है। हाँ। हर एक अधिकारी यही रोड से जाता है, यही रोड से आ रहा था। महापौर है, 13 नगर सेवक है, यही रोड से डेली यही रोड से जाना आना उन लोग का है ही है। सबका आना जाना यहीं से होता है। उनको ये सब दिखने रहेगा बराबर। कि पब्लिक तो मरी रही है उसके अंदर। हाँ। बारिश होती है तो कीचड़ होता है। हाँ। स्कूल के बच्चे लोग हैं, पब्लिक जाते आती है, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए लोग को। यानी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष कोई हो, पब्लिक की किसी को पड़ी सत्ता नहीं। पक्ष से नहीं कर रहा है तो विपक्ष से भी काम है ना उसके ऊपर आवाज उठाना बराबर। कि तो ये काम क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। उसका क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये प्रभाग 29 में आता है ना? हाँ, वो 29 में आता है, बराबर है। तो 29 के यहाँ के जो 3 नगर सेवक है स्थानीय, एक बाबाजी पाटिल है, दूसरी सुलोचना पाटिल है, और फिर नादिर यासीन सुर में है। या तो ये तीनों मतलब इस रोड की समस्या पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? अभी यासिम यहाँ का तो जो नगर सेवक है अपना, हाँ। थोड़ा बहुत कॉपरेट कर रहा है। अच्छा। मुझे 10 दिन पहले मेरे बाबा से बातचीत हुई कि साहब ये काम क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो कोई ठेकेदार है यहाँ का, हाँ। जो ठेका लिया है, हाँ। उसका शायद कोई बच्चा मतलब एक्सपायर हो गया है कोरोना के बीच में। हाँ। इसकी वजह से शायद वो काम रुका पड़ा है। अच्छा। ये अभी की ताज़ा मेरे को मालूमात उन्होंने दिए थी। अच्छा। लास्ट टाइम दत्त में भी मुझे मिले थे वो। हाँ। तो उनसे मैंने बात छेड़ी थी अच्छा। कि साहब हमारे कमर जाने के दिन आ गए अभी। हाँ। ये उम्र में अगर कमर घस रही है तो आदमी क्या करे। बराबर। और कुछ भी हादसा होता है, अगर कुछ जाना आना पड़ता है तो आदमी कहाँ से जाएगा। बीमारियां भी हो रही है, बीमारी लोगों हो को रही इस है। समस्या और की यही वजह से। हाल है जो यहाँ से होके सिर फटा होके घूम के जाना पड़ता है कभी कभी। तो जब यहाँ पे पानी भरता है, सब नाले बंद हो चुके हैं यहाँ के। जो रोड के अंदर जो नाले थी, कम से कम 12 मोरी थी, यहाँ से लेके तो वो सब कॉलेज बंद हो तक गई। सब बंद ही कर दिए। अच्छा। और जो नाला सिलपटा से बड़ा नाला आया हुआ है, हाँ। उसके बारे में कोई उधर उंगली नहीं उठा रहा है। अच्छा, ये 9 से 12 मोरी थी यहाँ पर, कलवट जिसको बोलते हैं, बंद कर दी गई है। तो उसकी वजह से इस पूरे इलाके में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या समस्या खड़ी होती है? यहाँ तो हर साल बारिश में तो पानी जमा हो जाता है। लास्ट टाइम तो सिलगांव तो पूरा डूब गया था। अच्छा। मंदिर हो, किसी घर हो, हाँ। सबका नुकसान हो गया था। हाँ। उसकी महापालिका ना कुछ उसको भरपाई दे रही है, हाँ। ना कुछ और कर रही है। अच्छा। तो ये सब जो काम है करना चाहिए ना। अच्छा। जनता उसके लिए मर रही है। आपको देखते हैं टीएमसी को तो पता रहेगा कि कहाँ कहाँ हो रही थी। हाँ। जब ये काम जब शुरू था रोड का, उस टाइम तो सब पाइप तो ऊपर आए होंगे ना। तो उसके ऊपर अधिकारी ने कार्रवाई करना चाहिए कि साले मोरी कहाँ से कहाँ तक था और क्यों बंद कर दिया, और कौन बंद कर दिया, इसके पीछे कौन है, उसके ऊपर मतलब तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। मतलब बारिश का पानी है, नालों का पानी है, जाने के सब रास्ते बंद कर दिए। बंद हो जाते हैं।
क्या नाम है आपका और कहाँ मेरा रहते हैं नाम आप? मंसूर डोंगरे, मैं डावला गांव में रहता हूँ। अच्छा मंजूर भाई एक बात बताइए, ये बोलो। नाला है यहाँ पर 9 से 12 कलवर्ट या मोरी जिसको जी, बोलते जी, हैं, हाँ। वो पहले बनी हुई थी, थी, अभी क्या है उसकी स्थिति? अभी बंद हुई। बंद हो गई पहले है। कायम थी, अभी बंद हुई। किसने बंद किया इसको? वो किसने बंद किया? जिसने काम लिया होगा, जिसने टेंडर पास किया होगा, उसने बंद किया होगा। नहीं कि ठाणे मनपा की जानकारी में बंद हुआ ना वो। हाँ, तो ठाणे महानगर को मालूम है ना। मालूम है ना? हाँ, अगर उनकी अच्छा अभी ये कलवर्ट 12 बंद हो गए, जी, क्या तकलीफें हो रही इस पूरे इलाके में? तकलीफें हो रही बोले तो ये देखो ना, तुम्हारे सामने देखो ना, गटर देखो ना कहाँ से जा रहे, पानी देखो ना कितना भर रहा है, कितनी परेशानी है। ये पत्ता डाल के रखे ले, छोटी मोटी गाड़ी चल सकती है क्या? अच्छा रोड की भी हालत एकदम आज खराब है, 15 इसलिए पत्थर साल आज डाले। 15 साल से हम लोग पापड़ बेच रहे। 15 साल में नारियल फूटा था, उधर भी घान हुई, वो नारियल सरेला निकला। अच्छा तो उसको हम क्या करेंगे? यानी अभी- इसका मतलब हमारे नसीब खराब। अभी 2 साल पहले 10 करोड़ का जो नारियल फूटा उसके बारे में क्या वो कहेंगे? नारियल कितने फूटे, रोजाना नारियल फूटे, मगर काम किधर होता है? काम होना चाहिए ना, काम किधर हुआ है? काम नहीं हो रहा है, काम कहाँ हुआ है? ये देखो, ये नाला बल्कि डाले बीच कलवर्ट में। बंद करके पानी जमा कर दिया हाँ, जमा कर दिए। वो एक ब्रिज का काम किया, 3.5 महीने लगाए। अच्छा अगर तुम सही अगर दिमाग से काम करते, ये करते, तो उसको 15 दिन का काम नहीं। अच्छा अरे अच्छे से अच्छे ब्रिज खड़े करते अच्छा ना, क्या नहीं करते? 3.5 महीने उसमें गलाए हमने। हमारी ये गली में से आए, वैसा आए, वैसा आए, वैसा आए, कैसा भी किए। क्यों हमको झेलना था? क्यों? क्या हम यहाँ के रहवासी हमको झेलना? हम करेंगे, हम बर्दाश्त कर सकते। बाहर वाले भी परेशानी में आते, निकल जाते। और बर्दाश्त कर रहे हैं अभी? हाँ, और अभी भी कर रहे हैं क्या? ये तुम्हारे सामने हालात है, कर रहे हैं। क्या बोलेंगे मंगेश आप? अभी रास्ता जो बढ़ रहा है बराबर, रास्ता जो बढ़ रहा है, जिसकी 7 बीघे की जमीन है, हाँ कम से कम वो अधिकारी आके उनको मिलना तो चाहिए। कि अच्छा। भाई तुम्हारा अगर रोड में जमीन जा रहा है, हाँ। उसका जो भी मुबदला रहेगा, हम टीएमसी के थ्रू या फिर किसी आवास के जो भी है, हाँ बातचीत करके उनका वो मसला अपन सॉल्व कर देंगे। अच्छा लेकिन ऐसी बातें नहीं होती है। 7-12 वाले को जिसकी ज़मीन है, जो खेती लगा के मतलब जी रहे थे अब तक, हाँ। तो उनको उसका मुबदला ही नहीं कोई दे रहा है। मतलब जमीन रास्ते के लिए ले ली गई लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अच्छा तो जो भी मसला है, तुम अधिकारी हो चाहे प्रतिनिधि हो यहाँ का, जो शेतकरी है उस पर भी उनसे काम करना हाँ, चाहिए। उन पे मीटिंग कराओ। हाँ। जो भी मुबदला उनका हक है उनको दिलाओ, उसके बाद वहाँ से रास्ता चाहिए, जितना चाहिए उतना रास्ता बढ़ा के ले लो। ठीक। कोई उसके लिए मना थोड़ी करने वाला है। बराबर।